20 जून से देवगुरु बृहस्पति चलेंगे उल्टी चाल। इन राशियों के जीवन में आएंगे खास बदलाव। धन दौलत के साथ गुरु भरेंगे इनके भंडार। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। हमारे नवग्रहों में देवगुरु का दर्जा प्राप्त देवगुरु बृहस्पति 20 जून को रात्रि को उल्टी चाल चलने वाले हैं, यानी वक्री अवस्था में आने वाले हैं। शनिदेव पहले ही 23 मई से 141 दिन के लिए वक्री हो चुके हैं और अब देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना देश दुनिया के साथ साथ सभी राशियों को भी प्रभावित करेगा। वैदिक ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को नवग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और उनके गोचर को भी एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना के रूप में लिया जाता है। इन्हें अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है। बृहस्पति हमारे जीवन में हमारी तरक्की की राह खोलते हैं। इन्हें ज्ञान का, कर्म का, धन का, पुत्र का और विवाह का कारक माना जाता है। ये ज्ञान के दाता हैं। ऐसा माना जाता है कि देवगुरु बृहस्पति हमारे आध्यात्मिक ज्ञान व हमारी बुद्धि को निर्देशित करते हैं और जिस जातक पर ये प्रसन्न होते हैं उसे जिंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, समाज में खूब यश और मान मिलता है। जिन लोगों की कुंडली में यानी होरोस्कोप में बृहस्पति यानी जुपिटर का प्रभाव अधिक होता है, उस व्यक्ति का मन धर्म में और अध्यात्म के कार्यों में खूब रमता है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को यह बताना चाहूँगा कि देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में नीच के होते हैं। धनु और मीन इनकी अपनी राशियाँ हैं। देवगुरु बृहस्पति इस समय शनि की कुंभ राशि में विराजमान है। वह इसी साल 6 अप्रैल 2021 को अपनी नीच मकर राशि से कुंभ राशि में आए थे। देवगुरु बृहस्पति 20 जून को रात्रि 8:15 पर कुंभ राशि में वक्री हो जाएंगे, यानी उल्टी चाल चलने लगेंगे। शनिदेव 141 दिन के लिए पहले ही वक्री चाल चल रहे हैं, यानी हमारे सौर मंडल के 2 प्रमुख ग्रह अब उल्टी चाल में रहेंगे। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि देवगुरु बृहस्पति हर 13 महीने में लगभग 4 महीने के लिए वक्री हो जाते हैं। 20 जून 2021 को गुरु ग्रह जो है वो कुंभ राशि में वक्री हो जाएंगे और 14 सितंबर को पुनः मकर राशि में वापस आएंगे और 20 नवंबर तक मकर में रहेंगे। किंतु 20 नवंबर से 13 अप्रैल 2022 तक वह फिर कुंभ राशि में विचरण करेंगे। शनिदेव के बाद अब देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने का सभी राशियों पर इफेक्ट पड़ेगा। मैं अब सिलसिलेवार सभी 12 राशियों के बारे में कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं तो उनकी राशि पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए गुरु जो है वो 9वें और 12वें घर के स्वामी हैं और आय, लाभ और इच्छा के आपके 11वें भाव में वह वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। 11वें घर में गुरु का होना यह दर्शाता है कि आपको अपनी इच्छाओं, उम्मीदों और सपनों को पूरा करने में इस दौरान थोड़ी कठिनाई होगी। इस अवधि के दौरान आप जो उम्मीद कर रहे थे उसे पूरा होने में थोड़ा विलंब हो सकता है। विवाहित लोगों को अपने आचार, व्यवहार और स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने की सलाह दी जाती है। जो वृषभ राशि वाले हैं, वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति इनके 8वें और 11वें भाव के स्वामी हैं और कैरियर, नाम और प्रसिद्धि के घर 10वें घर में वह स्थानांतरित हो रहे हैं, यानी उल्टी चाल चल करके वो उनके 10वें घर में पहुंच रहे हैं। 10वें घर में गुरु के वक्री गोचर के दौरान आपको अपना धैर्य स्तर बनाए रखना होगा, अपनी पेशेंस बनाए रखनी होगी और कोई भी कार्य करते समय आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि इस अवधि में आपको बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है, परंतु आपको अपने परिवार में सुख और शांति की वृद्धि होगी। मिथुन राशि वालों के लिए गुरु 7वें और 10वें घर के स्वामी हैं और धर्म, अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं और भाग्य के 9वें घर में ये गोचर कर रहे हैं। वक्री गुरु जब 9वें घर में होगा तो ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए थोड़ा निराशा पैदा करेगा, लेकिन धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में इस राशि के जातकों को सुधार देखने को मिलेगा। आपकी शिक्षा पूरी हो सकती है और इस गोचर के दौरान आपको अपने परिवार का भी पूरा सहयोग मिलेगा। संतान और भाइयों का भी आपको पूरा साथ मिलेगा। आप अपनी कड़ी मेहनत के जरिए भौतिक इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए गुरु 6ठे और 10वें घर का स्वामी है और ये संयुक्त उद्यम, कर, बीमा, ऋण और मृत्यु के 8वें घर में गोचर कर रहा है। अष्टम भाव में गुरु हो तो जातक को कर राशि में लाभ दे सकता है, लेकिन इसमें थोड़ी देरी भी होगी। बीमा लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होगी। जितना अधिक हो सके आप अपनी सेहत के प्रति सतर्क रहें, क्योंकि इस दौरान आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां हो सकती हैं। अब सिंह राशि की बात करते हैं तो सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु 5वें और 8वें भाव का स्वामी है और शादी और साझेदारी के 7वें घर में इसका वक्री अवस्था में गोचर हो रहा है। आपको नौकरी में बदलाव करने से इस दौरान थोड़ा बचना चाहिए।
क्योंकि ये आपके लिए फायदेमंद साबित नहीं होगा। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों के साथ आप संघर्ष करते देखे जा सकते हैं। आर्थिक रूप से थोड़ा आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के जातकों के लिए गुरु चौथे और सातवें घर का स्वामी है और ये आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। छठा भाव संघर्ष, अप्रिय काम, तलाक, शत्रु आदि का कारक माना जाता है। इस गोचर के दौरान कन्या राशि के जातक जो है वो शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत नजर आएंगे। आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होंगे। कार्य क्षेत्र में आप अपने विरोधियों पर, प्रतिद्वंदियों पर हावी पड़ेंगे, लेकिन आपके स्वास्थ्य पर थोड़ा विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। जो तुला राशि के जातक हैं, गुरु उनके तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं और ये आपके रोमांस, निवेश, संतान, खेल, शेयर बाजार, शिक्षा आदि के पंचम भाव में वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं। इस राशि के जातकों को गुरु की वक्री अवस्था के दौरान दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके रोमांस करने के ख्वाब हकीकत में नहीं बदल पाएंगे। अब वृश्चिक राशि वालों की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु जो है वो द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी हैं। वर्तमान में ये आपके सुख और माता स्थान, आराम स्थान, वाहन स्थान में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। आर्थिक रूप से ये जो समय है आपके लिए भाग्यशाली रहेगा और आप अपने प्रयासों से सफलता अर्जित करेंगे। माता के साथ आपके संबंधों में या माता के स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए गुरु उनके प्रथम भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और ये आपके तृतीय भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। तृतीय भाव जो है वो भाई बहनों, पड़ोसियों, संचार, कम दूरी की यात्राओं, साहस का, पराक्रम का कारक माना जाता है। इस दौरान भाई बहनों के साथ संबंधों में थोड़ा डिफरेंसेस आ सकते हैं, कटुता आ सकती है और आप इन संबंधों को लेकर के थोड़ा असंतुष्ट या असहज हो सकते हैं। वैचारिक मतभेद हो सकता है। मकर राशि वालों के लिए गुरु जो है उनके द्वादश भाव और तृतीय भाव के स्वामी हैं। वर्तमान स्थिति में ये आपके परिवार, वाणी, संचार आदि के द्वितीय भाव में वक्री गति करेंगे। इस गोचर के दौरान आपको कुछ अनचाहे खर्चे करने पड़ सकते हैं। वित्तीय असंतुलन के कारण आपके जीवन शैली में भी थोड़े बदलाव आ सकते हैं। गुरु के इस गोचर के दौरान आपको पैतृक संपत्ति मिलने की भी पूरी संभावना है। अब कुंभ राशि की बात करते हैं तो कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरु उनके एकादश और द्वितीय भाव के स्वामी है। वर्तमान स्थिति में गुरु आपके आत्मा, स्वास्थ्य आदि के प्रथम भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। गुरु के इस वक्री अवस्था में गोचर के दौरान आपको स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं। ज्योतिष में गुरु को उदर का कारक ग्रह माना जाता है, इसलिए आपको पेट से संबंधित, उदर से संबंधित कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। अब अंत में है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए गुरु उनके प्रथम और दशम भाव के स्वामी हैं। वर्तमान में वह विदेश यात्राओं, हानि, अलगाव, अस्पताल के द्वादश भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। 12वें भाव में गुरु का वक्री होना इस राशि के जातकों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अच्छा रहेगा और दैवीय प्रकृति, ध्यान और अनुसंधान यानी रिसर्च वर्क जो है वो इस राशि के जातकों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। इस गोचर के दौरान जो मीन राशि के जातक हैं वो निडर रहेंगे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हर हालात का सामना करना करेंगे। आज की पोस्ट में बस इतना ही। मैं गुरमीत देव।